हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम मैटलैब की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और कुछ नई नई चीज़ें, नए नए फंक्शन, नए नए प्रोग्राम। तो अभी हम आ गए हैं अपने मैटलैब की स्क्रीन पर। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ये क्लियर हो चुका है। तो पिछले क्लास में जो हमने आपको एक सर्कल का एरिया निकालने के लिए एक फंक्शन बताया था, एक प्रोग्राम बताया था। तो उसमें जो हम कमांड विंडो पर रन करने के बाद क्या इनपुट देंगे, उस पर थोड़ा एडिट करना है। कि हम पिछली क्लास में बताए थे कि सर्कल लिखना है। सर्कल यानी कि ये जो चीज़ है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक जो लिखना है, ये फंक्शन से पहले, ये आर वाला फंक्शन से पहले जितना भी चीज़ है, वो है मेरा फंक्शन का नाम। तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमने बताया था कि इसको सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, और यहाँ रेडियस का वैल्यू डाल देना है और इंटर करेंगे तो हमारा एरिया और पेरीमीटर निकल कर आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा ऐसा एडिट है कि ये जो हम लिखेंगे, इसके पहले एक और चीज़ हमको लिखना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ दो चीज़ है, एक एरिया है, एक पेरीमीटर है। तो सिर्फ अगर हम पिछले वाला यूज करें, सिर्फ अगर हम पिछले वाला यूज करें तो मेरा काम नहीं बनेगा। एक ही चीज़ एरिया ही, सिर्फ 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 पहला वाला ही आपका एरिया जो पहले लिखे हैं इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बस उसी को रीड करेगा और उसी का वैल्यू प्रिंट करके देगा। लेकिन हमको तो दोनों चाहिए, एरिया और पेरीमीटर दोनों चाहिए। तो हम यूज़ करेंगे ऐसे करके, कोई भी दो वेरिएबल ले लेना, एक्स वाई, ये भी जो आपको सुविधा हो। अभी हम एक्स वाई ले ली, इक्वल टू आपका सर्कल, जो भी यहाँ नाम लिखे हैं, हाँ सर्कल नहीं, जो भी यहाँ नाम लिखे हैं ये वाला, वो सेम नाम यहाँ होगा। ठीक, फंक्शन का नाम है ये। ठीक, अब डालेंगे ब्रैकेट के अंदर हम इसका रेडियस, जितना भी रेडियस का हमको एरिया चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, वो सर्कल का हमको मिल जाएगा। मान लीजिए हम 5 डालते हैं, रेडियस डालें, इंटर करेंगे, हमारा पूरा एरिया और पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आज कुछ दूसरा फंक्शन देखते हैं हम लोग। हम्म, ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। तो आज हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को एन टाइम्स प्रिंट कैसे करवाते हैं। जैसे हम सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस में किसी भी चीज़ को, मान लीजिए किसी का नेम है, उसको 10 बार प्रिंट करवाना है। मान लीजिए कुछ अल्फा नेम है, अल्फा 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 10 बार प्रिंट करवाना है, वो कैसे करेंगे हम मैटलैब में, वो देखते हैं। उसके लिए क्या प्रोग्राम लिखा जाता है। तो कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए एन ले ली, एन इक्वल टू इनपुट। ये फंक्शन इसी तरह डिफाइन होता है। ठीक है, एन इक्वल टू इनपुट इतना लिखना है, यानी कि एन में हमको कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, तब आगे फंक्शन पड़ेगा। तो एन इक्वल टू इनपुट और कुछ प्रिंट करवाना है हमको, यानी कि कुछ इनपुट के, इनपुट तो लेगा ही, साथ में हम इसमें कुछ मैसेज डाल रहे हैं कि हमको चूंकि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, तो कुछ मैसेज के साथ हम एन को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, वो बस इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिखे, वो बस प्रिंट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि वेलकम टू मैट लैब, ऐसे करके, वेलकम टू मैट लैब, वेलकम टू वेलकम टू मैट लैब, ये लिख दिए। ठीक, अब हम चाहते हैं, सॉरी, ये तो हमको प्रिंट करवाना था। मेन तो ये था कि हमको 10 बार प्रिंट करवाते हैं। यहाँ लिखते हैं एन का वैल्यू जो डाल रहे हैं कि ये कितने बार होना चाहिए, इंटर द वैल्यू ऑफ एन, इंटर द वैल्यू ऑफ एन। ठीक, ये लिख दिए। अब हमको ये चाहिए। अब दूसरा फंक्शन का दूसरा स्टेप है, फॉर लूप लगाएंगे इसमें। पिछले क्लास में देखे थे हम फॉर लूप का यूज, कि कैसे एन नंबर का, एन नेचुरल नंबर का सम निकाला जाता है, उसमें फॉर लूप यूज किए थे। वही फॉर लूप है। तो फॉर लूप में आई इक्वल टू कुछ ले लेते हैं, आई इक्वल टू 1 से हमको 1 टू एन टाइम्स हमको ये कुछ मैसेज लिखेंगे, वो प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एफ प्रिंट एफ, जो प्रिंट कराना है मेन, वो एफ प्रिंट एफ, ये फंक्शन है। ठीक, अब जो भी प्रिंट करवाना है, जो मैसेज प्रिंट करवाना है, वो आप एज इट इज लिख दीजिए। वो आप एन का वैल्यू जितना भी डालिएगा, 10,000 जितना भी हो, इतना बार प्रिंट करके वो मैसेज दे देगा। ठीक है, तो वेलकम टू मैटलैब,
ये लिख दिए। अब ये जो लिखे हैं ये n बार प्रिंट कर जाएगा, और एक स्लैश एन डाल देते हैं इसमें, ताकि मेरा हर एक लाइन पे प्रिंट हो, मतलब अगले अगले लाइन पे प्रिंट हो, नहीं तो एक ही लाइन पे बहुत बड़ा प्रिंट हो जाएगा, इधर आगे तक चले जाएगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, इतना हो गया। और कभी भी फंक्शन लिखते हैं, सॉरी कभी भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको इंड जरूर करते हैं, ई एन डी। ठीक है, अब इसको रन करवा दिए। यहाँ जो लिखे थे इंटर द वैल्यू ऑफ एन, वही मैसेज हमको प्रिंट होके आया है। तो एन का कुछ वैल्यू डाल देते हैं। मान लीजिए हमको ये मैसेज वेलकम टू मैटलैब, सॉरी यहाँ टू का स्पेलिंग गलत हो गया, वेलकम टू मैटलैब हमको 5 बार प्रिंट करवाना है। ठीक है, 5 लिख दिए यहाँ, इंटर किए। सॉरी कुछ ग्लिच आ गया था। तो हमको ये वेलकम टू मैटलैब कितने बार भी प्रिंट करवाएंगे ये कर देगा। लिखते हैं कुछ भी, मान लीजिए 4 लिख दिए, तो 4 बार ये प्रिंट करके दिखा दिया ये मैसेज वेलकम टू मैटलैब। यहाँ आप कुछ भी लीजिए, हेलो वर्ल्ड, वो हमारा प्रिंट करके जितने बार बोलेगा इनका वैल्यू उतनी बार प्रिंट करके दिखाएगा। यही काम एक वाइल लूप में भी ये काम हम कर सकते हैं, वो भी देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये सब तो सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ से काटते हैं, ये फॉर लूप का ये फॉर लूप का यूज करके हम लोग प्रिंट किए। अब वाइल लूप का यूज करके हम प्रिंट करते हैं। ठीक, वाइल लूप लगाएंगे। अब वाइल लूप लगाने से पहले एक आई ले लेते हैं, कोई वेरिएबल, उसका 1 से प्रिंट करवाना है हमको। आई इक्वल टू 1 ले लिए, वाइल, और कितना प्रिंट करवाना है ये इस पे हम लोग दे देते हैं, एक रिलेशन बना के कि कब तक प्रिंट करेगा ये। ठीक है, तो आई लेस देन इक्वल टू एन, जब तक ना हो जाए तब तक प्रिंट करो। ठीक है, मान लीजिए एन का वैल्यू 5 डालें और आई का वैल्यू तो 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है तो प्रिंट करेगा। इस तरह और एक लाइन लिखते हैं आगे, और क्लियर होगा आपको कि क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, एफ प्रिंट एफ। ठीक है, वही सेम प्रिंट करवाते हैं, वेलकम टू मेटलैब, वेलकम टू मेटलैब। ठीक, स्लैश एन किस लिए, ताकि अलग अलग लाइन पर प्रिंट करें। ठीक, अब ये आएगा 1 इस पे, तो ये काम कैसे करता है बताते हैं। 1 जो आई का वैल्यू है 1, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू एन, एन का वैल्यू मान लीजिए आप 5 लिखे हैं, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, ये मैथमेटिकली ट्रू है। तो ये लॉजिक सही है, तो ये प्रिंट करेगा। लेकिन फिर वापस भी तो जाना है, वापस जाएगा, उसके लिए i+1 लिख देते हैं इसको, आई इक्वल टू i+1। ठीक है, इक्वल टू i+1, ये कर दिया। तो एक बार आया, प्रिंट किया, फिर क्या हो गया, वो जो आई में 1 था अब आई में 1+1 2 हो गया, अब 2 वापस जाएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, देखेगा ट्रू है तो फिर प्रिंट करेगा, सेम कहानी। ऐसे ही करते करते ये प्रिंट करेगा, लास्ट में इंड। ठीक है, तो इसको रन करवाते हैं। एन इक्वल टू ले लेते हैं, मान लीजिए 4 ले लिए। ठीक, 4 कैसे काम करेगा, 4 इस पे जाएगा, ये इनइक्वालिटी साइन फॉलो करेगा, प्रिंट करेगा। फिर मेरा आई का जो वैल्यू 1 है वो 2 होगा, 2 अब इस इनइक्वालिटी साइन को फॉलो करेगा, फिर प्रिंट करेगा। फिर आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर जाएगा, 3 भी फॉलो कर रहा है, फिर प्रिंट करेगा। फिर 4 हो जाएगा, ये वैल्यू 4 भी फॉलो कर रहा है, प्रिंट कर देगा। लेकिन जब 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये जो चीज़ है ये फॉलो नहीं करेगा, फिर ये तो ट्रू नहीं होगा, फिर तो ये बस इतना तक प्रिंट करेगा, उसके बाद वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, इंड हो जाएगा, खत्म। तो अभी हम 4 डालें, देखिए 4 बार प्रिंट करना चाहिए, एंटर किए, 4 बार मैसेज मेरा प्रिंट होके आ गया। ठीक है, सेम उसी तरह जैसे 4 में 4 लूप यूज किए थे उसी तरह वाइल लूप भी है। और और भी अगर कुछ चाहे तो मान लीजिए एक इफ कंडीशन देखते हैं कुछ।
एक नया फंक्शन देखते हैं। तो इफ n इक्वल टू, ठीक है, इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ i ले लेते हैं इस पे। I equal to input, enter the value of I, n इक्वल टू कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लिए। इफ I लेस देन इक्वल टू n, ठीक, अगर ये सही होगा, ठीक है, हम I को n तो मेरा फिक्स है, n इक्वल टू 5 है, ठीक, या 5 और फिक्स है, या 5 ही मान लीजिए n की जगह पर। तो जो हम सी प्रोग्राम में इफ एल्स वाला कंडीशन यूज करते हैं, वही वाला ये इफ एल्स वाला फंक्शन है कुछ। तो इफ अगर ये ट्रू हुआ तो कुछ प्रिंट करवाना है हमको, एफ प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करवाना है भाई, कि द वैल्यू ऑफ आई इज, ऐसे करके, द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, कॉमा आई, ठीक है। ये मेरा इफ का कंडीशन, ठीक। अगर ये ट्रू है तो, अगर आई जो भी हम डालेंगे वो अगर ट्रू है, इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा, तो ये प्रिंट होगा। और एल्स, एल्स कंडीशन में हम डाल देते हैं कुछ कि एफ प्रिंट एफ, द गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, एंस, ठीक। ये बस मैसेज है, वो एज इट इज प्रिंट कर देगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक, खत्म। एंड कर देते हैं इसको। अब इसको रन करवाते हैं। तो इंटर द वैल्यू ऑफ आई बोल रहा है, आई का कुछ वैल्यू डालते हैं, 6 डाल दिए, ठीक। द गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन एन, एन का वैल्यू फिक्स रखे थे हम 5, सही बता रहा है। अब 5 से कुछ छोटा वैल्यू लेके देखते हैं, तो 3 ले लिए, चलिए 3 ले लिए, तो द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 3, ऐसे करके हमको दे दिया। ये चीज हमारा इफ ये सही हुआ तो यहाँ गया, ठीक, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू ये आई, ठीक, द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 3, क्योंकि 3 डाले थे। अगर ये फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा, अभी देखिए हम लोग। मान लीजिए आई इक्वल टू 6 ले लिए, ये फॉल्स हो गया, ये कंडीशन, तो इफ वाला खत्म हो गया तो एल्स में जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, द गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन एन, सेम प्रिंट कर दिया, ठीक। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं कोई एक। तो यहाँ तक हो गया। अब हम इसमें एक नया फंक्शन देखते हैं, नया कुछ प्रोग्राम। तो एक आपने बाइसेक्शन मेथड नाम सुना होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस में, ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड कहाँ यूज होता है, कोई भी अलजेब्रिक या ट्रांसडेंटल इक्वेशन जो होता है उसका रूट फाइंड करने के लिए, ठीक है। कोई भी अलजेब्रिक ट्रांसडेंटल फंक्शन है तो उसका जीरोस कैसे निकालते हैं, कोई भी इंटरवल पे जीरोस कैसे निकालेंगे, वो हम बाइसेक्शन मेथड का यूज करके निकालते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड, जैसे बाइसेक्शन है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें मतलब कॉपी पेन मेथड में देखें तो दो वैल्यू, मतलब इंटरवल जो हमको दिया रहेगा कि ए बी इंटरवल है, उसका बीच में वैल्यू लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी बाई टू ऐसे करेंगे, एक उसका मिडिल पॉइंट मिल जाएगा, उस मिडिल पॉइंट पर
हम देखेंगे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, मिडिल पॉइंट को फंक्शन में डाल के देखेंगे कि फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आया तो ए वाला जो मतलब एंड पॉइंट जो था ए और बी, अगर ए फंक्शन में डाले तो मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा है, और बी फंक्शन में डाले मान लीजिए नेगेटिव आ रहा है, और बीच में जो था मेरा ए प्लस बी बाई टू करके मान लीजिए सी पॉइंट है, तो जब फंक्शन में सी डाले तो आया मेरा नेगेटिव मान लीजिए। ठीक है, तो नेगेटिव आया बीच में और बी वाला में पॉजिटिव और ए वाला में नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव तरफ वाला इधर आपका रूट लाई नहीं करेगा, और रूट लाई करेगा ये सी और बी के बीच में, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू आया था सी में नेगेटिव और बी में पॉजिटिव, ऐसे करके इंटरवल छोटा 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 करके इंटरवल करते जाएंगे, और लास्ट में मेरा रूट में ही कन्वर्ज कर जाएगा वो सी पॉइंट, ऐसे ही। तो इस तरह यूज करते हैं, तो इसको फंक्शन के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे, एक प्रोग्राम लिख के वो देखते हैं उसको। ठीक, तो पहले तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इंटरनल ये परसेंट देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, मैसेज, कोई भी कमेंट करना है मैसेज करना है वो सेम प्रिंट हो जाएगा, वो कुछ इसका काम नहीं है, इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक कमेंट का एक कमेंट लिखने का एक फंक्शन है, परसेंट। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, मेथड का नाम है बाइसेक्शन मेथड। ठीक, इंटरवल सर्चिंग फॉर बाइसेक्शन मेथड। वो ये बोले ना कि इंटरवल पहले ए से बी में था, बाद में मतलब जो रूट पहले वो मेरा लाइन कर रहा था बड़ा इंटरवल ए बी में, बाद में क्या हुआ जब हम सी वैल्यू निकाल लिए तो सी और बी में लाई करने लगा, इंटरवल छोटा हो गया। अगला निकालेंगे बी प्लस सी बाई टू, इंटरवल और छोटा हो जाएगा, छोटा होते 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 एक जगह वैल्यू कन्वर्ज करेगा। वही सब जो इंटरवल निकल रहा है वो कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन के थ्रू, एकदम शॉर्ट में मेरा बस वैल्यू डालना है और तुरंत इंटरवल निकल जाएगा मेरा, वो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, कोई एक फंक्शन लेना पड़ेगा पहले, तो मेन तो हम लोग रूट फाइंड कर रहे हैं तो फंक्शन ही नहीं लिया, फंक्शन ले लेते पहले। फंक्शन इक्वल टू कैसे लिखते थे, एट द रेट फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, वो पिछले क्लास में जो लिए थे ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वही ले लेते हैं ई एक्स पी। ठीक, माइनस वन, ये है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मेरा इंटरवल, हाँ इंटरवल कहाँ तक, मतलब इसका रूट हम लोग जानते हैं कि 0 से 1 तक लाई करता है, 0 से 1 के बीच में इसका रूट लाई करता है। तो इंड पॉइंट लिख लेते हैं ए इक्वल टू, मतलब यूजर देगा वो कि कहाँ से कहाँ तक रिलाई करता है, अगर नहीं करता है तो इनवैलिड लिखा हुआ आ जाएगा। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, तो हम लोग यूजर से ही मांगेंगे कि ए और बी, बी क्या होना चाहिए, यानी इंटरवल का एंड पॉइंट क्या होना चाहिए जहाँ रूट लाया कर रहा है। तो ए में इनपुट मांग लेते हैं यूजर से, क्या लिखेंगे कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, या फिर इंटर ए, उतना बड़ा क्या लिखते हैं, इंटर ए। ठीक, उसी तरह बी में एक इनपुट ले लेते हैं, ये दूसरा इन पॉइंट, इंटर बी। ठीक, इंटर बी, इन पॉइंट ले ली। अभी आपको बताया कि चेक करना है ए में और बी में पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा नेगेटिव आना चाहिए, तभी उस दोनों के बीच में रूट लाई करेगा। ठीक, तो यूजर तो कुछ भी वैल्यू डाल सकता है, तो डायरेक्ट हमको चेक करवाना है कि उसमें लाइक कर रहा है कि नहीं, वो तो ए और बी जो दिया गया है मेरा यूजर के द्वारा, तो ए और बी के बीच में मेरा रूट लाइक करेगा कि नहीं, इसके लिए एक फंक्शन में जब ए डालेंगे तो कुछ मान लीजिए पॉजिटिव आए, और फंक्शन में बी डालेंगे फंक्शन में तो नेगेटिव आए, तो ओवरऑल दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आना चाहिए। ठीक, मेन मेरा यही है, भले ए डाल दे तो नेगेटिव आ जाए, बी डाल दे तो पॉजिटिव आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ वाइल लूप का यूज कर लेते हैं, वाइल
फंक्शन ऑफ फंक्शन में ए डाल दिए, ठीक, मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ बी। ये आना चाहिए मेरा नेगेटिव नेगेटिव, ठीक, ये नेगेटिव आ गया। अब हम वाइल जब ये नेगेटिव हो तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ के क्या करेगा ये कि अम, जब ये ऐसा हो, सॉरी, इस पर लाइक करेगा। अच्छा, ये हम ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं। ग्रेटर देन जीरो क्यों लिखे कि वाइल में हम दूसरा प्रिंट करवा देंगे, दूसरी चीज को प्रिंट करवा देंगे कि एफ प्रिंट एफ, ठीक। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, रूट डज नॉट लाइज बिटवीन ए एंड बी, वही प्रिंट करवाते नेगेटिव वाला चीज, उसी को उल्टा करके लिख रहे हैं, थोड़ा आसान रहेगा। रूट कहाँ नहीं लाई कर रहा है मेरा, ए और बी में, तो ए और बी को कैसे लिखेंगे, परसेंट्स देखिए कुछ लिख देते हैं, 5.4 एफ, यानी कि 5 प्लेस वाला आपका फ्लोटिंग पॉइंट होगा, फ्लोटिंग नंबर, और डेसिमल के 4 डिजिट तक की पड़ेगा। हम्म, और दूसरा कॉमा 5.4 एफ, ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट दिए स्क्वायर ब्रैकेट जस्ट देखने में सही लगे इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट, यानी क्लोज्ड ब्रैकेट ए बी को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है, ऐसे करेंगे, और इसका कोई काम नहीं है। तो एक स्लैश एन भी दे देते हैं ताकि अगला लाइन में जो काम हो अगला लाइन में हो, स्लैश एन, ठीक। और इस परसेंट 5.4 एफ, परसेंट 5.4 एफ, ये जो दो चीज़ लिखा है इसमें क्या क्या वैल्यू जाएगा, एक ए जाएगा एक बी जाएगा, ठीक। अगर उल्टा लिख दिए बी पहले ए बाद में, तो पहले यहाँ बी ले लेगा फिर यहाँ ए ले लेगा, तो इंटरवल ही उल्टा प्रिंट कर देगा आपको। तो ए बी ले लिए हम लोग, ठीक। जब ऐसा हो यानी रूट नहीं लाई करेगा, नेगेटिव वाला में हम पहले बताए थे आपको, रूट लाई करेगा जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव वैल्यू आए। अब क्या करेंगे, सी इक्वल टू कुछ नया वैल्यू, क्योंकि ये तो डज नॉट लाइज बिटवीन दिस, तो उसको यूजर को बोलेंगे तुम दूसरा वैल्यू दो। दूसरा वैल्यू लेने के लिए एक सी ले लेते हैं, सी वेरिएबल इनपुट, ठीक, इनपुट ले लिया। बोलेंगे इसको इंटर न्यू बी, ठीक। इंटर न्यू बी ये मैसेज प्रिंट करेगा, तो और सी में वैल्यू ले लेगा यूजर के द्वारा जो दिया जाएगा। हम उस वैल्यू को बी में डाल देंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा हमको वो बी में डाल देंगे, ठीक। तो बी के जो भी वैल्यू था पहले, वो सी का नया दिया गया वैल्यू से वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी दूसरा नया इंटरवल मेरा बन गया है, ऐसा करेगा, अब इंड कर देगा इसको, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि ये तो जब नहीं होगा ऐसा तो मतलब रूट लाइन नहीं करेगा तो ये लूप घूमेगा। अब देखते हैं अगला कि एफ प्रिंट एफ, और ऐसा ना हो तो क्या होगा, तब देखते हैं। यानी कि ऐसा ना हो तो रूट लाइज इन, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तभी तो रूट लाई करेगा ए और बी के बीच में, ठीक है। तो रूट लाई करेगा किस पे, आपका वही ले लेते हैं, ए और बी इंटरवल को प्रिंट करवा देंगे, 5.4 एफ कॉमा 5.4 एफ, ठीक। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, स्लैश एन ए कॉमा बी, ठीक। अभी जो बी में न्यू वैल्यू लिए थे ना वो सी के थ्रू, वो बी में है, तो नया इंटरवल मेरा ये हो गया। तो हमको बता देगा कि इंटरवल में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ठीक, इसको एक बार रन करवा के देखते हैं कि मेरा ये फंक्शन का वैल्यू क्या सही में इस इंटरवल जो भी हम देंगे उसको, यानी यूजर जो देगा उस पर लाइक कर रहा है कि नहीं उस इंटरवल पे। तो एक बार फंक्शन वो जो लिखे हैं एक बार पढ़ के हम आपको बताते हैं कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ जाएगा क्लियर करेगा, क्लियर ऑल, ठीक है। तो फंक्शन पे आएगा, फंक्शन पढ़ा, ए से ए में हमको इनपुट मांगेगा, यानी जो जो भी इंटरवल हम लोग लिखते हैं ना, क्लोज इंटरवल 1 2, कुछ भी मान लीजिए क्लोज इंटरवल ए भी लिख रहे हैं, वही ए और बी इंड पॉइंट मांग रहा है हमसे। तो ए में इनपुट डाल दिए, बी में भी डाल दिए, कुछ वैल्यू डाल दिए, ठीक। अब ये चेक करेगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, क्या ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो क्या करेगा, रूट डज नॉट लाइज बिटवीन, जो भी हम ए बी डी है उस पर रूट लाई नहीं कर रहा है। अब क्या करेगा, बोलेगा आप नया वैल्यू डालिए, यूजर को बोलेगा आप नया वैल्यू डालो। तो इस पे एक वेरिएबल सी ले लिए, उस पे इनपुट, ठीक, न्यू वैल्यू बी। तो बी में ये नया वैल्यू जो सी में हम डाले हैं वो बी में चला जाएगा, बी का वैल्यू जो भी है वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। अब नया इंटरवल मिला क्या बना, ए बी, क्योंकि सी का वैल्यू बी में चला गया तो नया इंटरवल अब ए बी बना। इतना हो गया। अब इंड करेगा और प्रिंट एफ रूट लाइज बिटवीन इतना। और अगर वाइल ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, मान लीजिए मेरा पहले ही इंटरवल सही था कि ए में जीरो डाल दिए, बी में वन डाल दिए, तो जीरो वन के बीच में रूट लाई कर रहा है, यानी एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन नेगेटिव होगा, यानी ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट वाइल वाला लूप से डायरेक्ट ये जंप करके बाहर आएगा। अब इसको पढ़ेगा रूट लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसको रन करवाते हैं और क्लियर होगा। ए का वैल्यू मांग रहा है, तो हम लिख देते हैं पहले जीरो, हम लोग अभी जान रहे हैं कि जीरो और वन के बीच में रूट लाइक कर रहा है, देखते हैं ये भी वो सही बता रहा है कि नहीं। ए का वैल्यू जीरो, बी का वैल्यू वन, ये क्या लिख दिया, एरर इन फंक्शन वन एट द रेट अनरिकॉग्नाइज्ड वेरिएबल एक्स। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगाए थे इसीलिए ये काम नहीं किया, ठीक है। अब रन करवाते हैं, ठीक। अब ए का वैल्यू डाले, अगर फोर डाल दिए, बी का वैल्यू सिक्स डाल दिए, सॉरी, रूट नॉट लाइज बिटवीन दिस, देखिए इंटरवल ही गलत डाल दिया पहले तो रूट डज नॉट लाइज बिटवीन दिस, फोर सिक्स के बीच में रूट लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए मेरा रूट्स जो है वो लाई कर रहा है इन जीरो टू वन, ठीक, आसान है। तो रूट मेरा पता चल गया कि कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, जीरो और वन के बीच में। हम इसका इंटरवल और छोटा कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह करके। तो ये वो रूट कहाँ लाई कर रहा है। अब देखते हैं कि कितना स्टेप लगेगा हमको रूट तक पहुंचने में बाइसेक्शन मेथड यूज करके, क्योंकि एक बार लगाएंगे इंटरवल थोड़ा छोटा होगा, फिर अगली बार और छोटा होगा, उससे अगली बार और छोटा होगा, ऐसे होते होते छोटा 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 होते कितना हमको टाइम लगेगा वहाँ रूट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। मतलब अप्रोक्स रूट तक पहुंचने के लिए हमको कितना स्टेप फॉलो करना पड़ेगा बाइसेक्शन मेथड का, वो देखते हैं। तो कुछ ले लेते हैं इस पे, एक फॉर्मूला होता है आपका एन इक्वल टू कुछ, यह है नंबर ऑफ स्टेप कितना लगेगा एन, ठीक है। तो सी ई आई एल, सीलिंग फंक्शन यूज करें। सीलिंग फंक्शन मीन्स मान लीजिए सीलिंग फंक्शन है आपका, सीलिंग फंक्शन 1.2, ठीक, ये है सीलिंग फंक्शन। तो सीलिंग फंक्शन में जब 1.2 डालेंगे तो कहाँ जाएगा, इसका वैल्यू हमको देगा इक्वल टू करके 2 देगा ये, ठीक। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, उसी का इनवर्स है, मतलब उसी का उल्टा चीज है ये सीलिंग फंक्शन। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, वन, ठीक है। 1.2 का इधर गए वन, भाई सीलिंग फंक्शन में क्या है 1.2 के राइट साइड जाते हैं तो हमको क्या मिला, यही सीलिंग फंक्शन। तो वो सीलिंग फंक्शन यूज करें थोड़ा राउंड ऑफ करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं पूरा, लॉग बी माइनस ए, बी माइनस ए, ठीक, माइनस
लॉग एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एप्सिलॉन लिखने के लिए कुछ वेरिएबल यूज कर लेते हैं, ई एस पी। ठीक, ये हम यूज कर लिए। एप्सिलॉन तो यूज किए, फिर उसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन डिफाइन करना है। ये एप्सिलॉन क्या है, यानी क्वेश्चन में लिखा होता है ना कि आपका एरर अलाउ है, मान लीजिए 10⁻⁴ तक आपका वैल्यू एरर अलाउड है, उससे ज़्यादा एरर नहीं चलेगा। ठीक है, वही है एप्सिलॉन का वैल्यू। तो एप्सिलॉन कहीं यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, एप्सिलॉन ई एस पी नाम दिए थे हम वेरिएबल का। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पी एस होता है ना, ई पी एस, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हो गया। ठीक, एप्सिलॉन भी हम यूजर से ही बोलेंगे कि एप्सिलॉन को बताओ कितना तुमको एरर चाहिए, ये यूजर ही बताएगा कि हमको 10 तक एरर चाहिए, ऐसे करके 10⁻⁴ तक एरर ठीक रहेगा, ऐसे तक। ठीक है, तो अलाउड एरर क्या होगा, ऐसे लिख देते कुछ मैसेज कि इंटर द अलाउड एरर। ठीक, इंटर द अलाउड एरर, ये लिख लिया। ये एप्सिलॉन हो गया। अब एक इसमें एच डिफाइन करते हैं, एच। एच डिफाइन करते हैं, कहाँ पे करते हैं, एप्सिलॉन एच, एक एच ले लेते हैं 0.1 मान लीजिए। इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग बी प्लस एच, बी प्लस एच। ठीक, सी इक्वल टू बी प्लस एच ले लिए। अब बी में का वैल्यू डाल दिए, बी प्लस ले रहे हैं तो इसका काम नहीं है, इसको एक कमेंट की तरह रहने देते हैं। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया रूट लाइज बिटवीन किस पर, कहाँ कहाँ तक रूट लाइज कर रहा है, लिंक फंक्शन। इसमें फॉर्मूला भी एक होता है डिवाइड बाय लॉग टू। ये पूरा फॉर्मूला होता है लॉग बी माइनस ए माइनस लॉग एप्सिलॉन बाय लॉग टू। अब एन प्रिंट करवा देंगे, हमको पता चल जाएगा कि कितना स्टेप लगेगा। तो डायरेक्ट प्रिंट एफ प्रिंट एफ क्या लिख देंगे इसमें कि नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर परसेंट 10.8, ऐसे लिख देते हैं परसेंट 10.8 एफ एक्यूरेसी इज। भैया सीलिंग फंक्शन लगा दिया तो ये मेरा वेरी जो भी आएगा इंटीजर इंटीजर आएगा। हाँ, ये इंटीजर बन के आएगा, तो हम यहाँ परसेंट डी का यूज कर लेते हैं, परसेंट डी। ठीक, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए। अब पहला में जो डाले थे परसेंट 10.8 उसके लिए एप्सिलॉन ईपीएस। ठीक, उसके लिए लिखे थे ईपीएस, जो एप्सिलॉन लिए थे वो एक्यूरेसी, और मेरा एन क्या था, एन प्रिंट करवाना है हमको, तो एन। ठीक, ऐसे करके आया। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर, ये जो भी मेरा एप्सिलॉन हम दिए है इसको 10 पॉइंट समथिंग, सॉरी 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻³ जो भी हम दिए हैं एक्यूरेसी, वो एप्सिलॉन का वैल्यू। ठीक, वो यहाँ लिखा हुआ आएगा, एक्यूरेसी इज, यहाँ एन का वैल्यू लिखा हुआ आएगा, ये वाला है। ठीक, अब इसको रन करवाते हैं। पहले ए का वैल्यू दे देते हैं। ठीक, बी का वैल्यू, हमको एरर चाहिए अलाउ एरर है लगभग मान लीजिए 0.1
005 0001 10⁻³ वाला, ठीक है। तो हमको 14 स्टेप लगेंगे। रूट लाइज बिटवीन, यहाँ से यहाँ तक रूट लाइज कर रहा है, यानी 0 से 1 के बीच में रूट लाई कर रहा है। और नंबर ऑफ स्टेप कितने लगेंगे, इतना एक्यूरेसी हमको चाहिए, मान लीजिए 0.0001। इतना एक्यूरेसी लाने के लिए हमको 14 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। अगर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो कितना स्टेप लगेगा वो भी देखते हैं। ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1। 0 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 0 1 इंटरवल के बीच में ही मेरा रूट लाई कर रहा है इसका, ठीक। तो 0.000000, ठीक। 30 स्टेप लगेगा, जितना एक्यूरेसी बढ़ाएंगे उतना स्टेप बढ़ेगा मेरा, सिंपल सा बात। अगर कम करे तो, अगर एक्यूरेसी कम कर दे, मान लीजिए 0.1, बस इतना ही एक्यूरेसी चाहिए, 4 स्टेप में ही मेरा निकल जाएगा। अप्रॉक्स रूट 4 स्टेप में ही निकल जाएगा मेरा। तो अब हम क्या करेंगे, ये पहले हम पता कर लिए रूट कहाँ लाई करेगा, कितने स्टेप लगेंगे वो भी पता कर लिया हम, ठीक है। अब पता करते हैं कि रूट फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि मेन तो काम उसी के लिए कर रहा है, पूरा फंक्शन उसी के लिए लिख रहा है। तो अब रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं, फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि बार बार इंटरवल छोटा 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 छोटा, ए बी से बी सी, फिर छोटा 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 होते जाएगा, तो एक लूप का यूज़ करना ही सही रहेगा कि बार बार एक ही काम को दोहराए। तो आई इक्वल टू ले लेते हैं 1 से चेक करते जाएगा कहाँ तक, एन तक, ठीक। वही एन जो ऊपर लिखे थे हम, ठीक, उतना स्टेप फॉलो करेगा और मेरा रूट दे देगा। देखिए एन आराम से निकल गया मेरा, उतना स्टेप फॉलो कर लेगा और हमको रूट प्रिंट करके दे देगा, वही करवाना चाहते हैं हम। तो ये ले लिए एन, 1 से जाएगा शुरू करते हुए एन तक घूमेगा। और अब फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लिखे थे, इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, मतलब ए प्लस बी बाई टू, बस यही करना है। तो ए था मेरा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, यही फॉर्मूला है इसमें, और कुछ नहीं है। इफ, तो और इतना इतना के लिए अगर, और जैसे बताए थे आपको, हर एक स्टेप में प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन का वैल्यू एक एंड पॉइंट पे अगर प्लस आ रहा है, दूसरे एंड पॉइंट पे माइनस आ रहा है, तो उसी पर ही रूट लाई करेगा। तो हर बार चेक भी करना पड़ेगा वो डाल डाल, ठीक है। तो एफ ऑफ ए, ठीक, इंटू एफ ऑफ बी, ये हमेशा अगर नेगेटिव आ गया, ठीक, अगर ये नेगेटिव आया तो इंटरवल मेरा छोटा हो गया। ये जो पहला इंटरवल मेरा ए बी था, इतना बड़ा इंटरवल, अब वो छोटा होके एक बीच में मान लीजिए हम ले लिए डी, तो डी बी, ऐसे करके ये इंटरवल छोटा हो गया, ठीक। तो अब बी का वैल्यू रिप्लेस हो गया डी से, सॉरी ए का वैल्यू रिप्लेस हो गया डी से, हम यहाँ बी का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो बी का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं डी से, ठीक, ऐसा होगा। और ऐसा नहीं हुआ तो मान लीजिए बी और डी के बीच में मेरा ला ही नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, तब तो गलत हो जाएगा। तो एल्स में हम लगा देते हैं, ए को रिप्लेस कर देते हैं, बीच वाले जो भी पॉइंट मिलेगा है डी, उससे रिप्लेस कर देते हैं ए को। एल्स ए इक्वल टू, ठीक, ए को डी से रिप्लेस कर दिए, फिर से घूमेगा ये चीज। हम इसको इंड कर देते हैं। ये इंड इसके लिए हुआ, और एक इंड होगा आपका इसके लिए, एक वाइल लूप के लिए इंड था, ठीक है, एक फॉर लूप के लिए इंड, ठीक, और फंक्शन का एक इंड लगाना पड़ेगा, ई एन डी, ये पूरा ऊपर से जो फंक्शन लिखा हुआ है उसके लिए एक इंड है, ठीक है। ये मेरा अब रूट फाइंड करेगा इससे घूम घूम के, ठीक, एन टाइम्स घूमेगा, जो भी यहाँ एन का वैल्यू आएगा उतने बार ये ये फॉर फंक्शन, फॉर लूप का यूज करते हुए मेरा रूट फाइंड कर लेगा। अब हमको रूट फाइंड तो कर लिया, प्रिंट भी तो करवाना है, तो एफ प्रिंट एफ, ठीक, रूट इज परसेंट 10.8 एफ, ठीक है।
ये प्रिंट करवाना है रूट इज परसेंट 10.8 यानी रूट ई जितना प्रिंट होगा परसेंट 10.8 की जगह पर हमको किसका वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू। क्योंकि मेरा बीच में ए और बी का बीच में हम ए प्लस बी बाई टू किए थे, तो वो हम मान लिए थे डी, ए प्लस बी बाई टू को हम क्या मान लिए थे, डी। तो वही डी बार बार चेंज हो रहा है, डी 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 चेंज हो रहा है और डी पे जाके ही कन्वर्स करेगा मेरा रूट। तो डी को ही प्रिंट करवाना, वही मेरा रूट बनेगा। ठीक है, ये फंक्शन पूरा हो गया। ठीक, एक बार रन करवाते हैं। ठीक, अलाउड एरर लिख देते हैं 0.001। तो रूट लाइक कर रहा है इस पे। स्टेप कितने लगेंगे, 10। रूट क्या होगा, अप्रोक्स रूट है ये। ठीक है, अप्रोक्स रूट है आपका 49902344, ये मेरा रूट निकल के आ गया। ठीक, एक बार हम फंक्शन ध्यान से पढ़ के समझते हैं कैसे ये काम कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन है, सॉरी बहुत बड़ा आपका प्रोग्राम है, उसको थोड़ा समझते हैं। तो पहले हम प्रोग्राम लिखिए, ये फंक्शन लिखिए जिसका भी रूट फाइंड करना है। ठीक, यहाँ अब इस प्रोग्राम में हम बस ये फंक्शन चेंज करेंगे, मेरा अलग अलग जितना भी बाइसेक्शन मेथड यूज करके हम रूट निकालते हैं वो सभी इस पे काम कर जाएगा, सभी फंक्शन का रूट निकल जाएगा। ठीक, तो पहला हम ए बी क्या है, इंटरवल है। ए बी जो क्लोज इंटरवल ये क्वेश्चन में गिवन रहता है वही है ए बी। तो ए बी हम यूजर से मांग रहे हैं कि ए हमको बताओ कि ए क्या है और बी क्या है। ए बी क्लोज इंटरवल यूजर देगा। ठीक है, ए बी क्लोज इंटरवल देगा ये। तो अब हम ये एक एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कहाँ काम आया मेरा, यहाँ पर, यहाँ एप्सिलॉन, ये जो एन का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्टेप कितने लगेंगे उसमें एप्सिलॉन एक यूज होता है। तो उस पे ही मेरा एप्सिलॉन काम आया, इस पे डाल दिए। एप्सिलॉन भी हम यूजर से ले लिए कि आपको आप बताइए भाई कि कितना हमको एरर रूट में रखना है। ठीक है, मतलब कितना एक्यूरेसी चाहिए हमको, ज़्यादा हम एप्सिलॉन देंगे, मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू जितना छोटा देंगे उतना मेरा बढ़िया रूट आएगा। ठीक है, वैसे करिए कुछ। अब एक एच ले लिया 0.1। ठीक, ये एच यहाँ काम आया। तो पहले 0.1 ले, ठीक है। अभी देखते हैं कि वाइल लूप यहाँ डाले हैं, अगर एफ ए एफ बी, मान लीजिए यूजर पहले ही बता दिया कि ए बी है जो दे दिया है, वो उसमें रूट ला ही नहीं कर रहा है, अब क्या करेंगे। तो पहले तो प्रिंट कर देगा रूट नहीं ला कर रहा है, और अगला रूट डालिए। तो न्यू रूट डालने के लिए बी में बी प्लस 0.1 जो होगा ये अपने से ही कर लेगा, हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ जो पिछले बार हम लोग सी इक्वल टू जस्ट अभी सी इक्वल टू हम वैल्यू डालते थे, यहाँ जब परसेंट नहीं लगाए थे तो सी इक्वल टू वैल्यू डालना पड़ता था। अब ये अपने से कर लेगा कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है। ठीक है, अगर इंटरवल गलत दिया गया है यूजर के द्वारा तो एक इंड पॉइंट को यूज करके ये पता कर लेगा कि वैल्यू दूसरा इंड पॉइंट कहाँ होगा जब वैल्यू लाइक करेगा। ठीक है, पहला करेगा बी में 0.1 प्लस करेगा, बी में डालेगा, फिर चेक करेगा, फिर प्लस करेगा, फिर चेक करेगा। ऐसे करते 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 एक फाइनली हमको एक एफ ए मान लीजिए प्लस है, एफ बी माइनस है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये वाइल लूप से बाहर हो जाएगा। तो हमको इंटरवल मिल गया, एफ प्रिंट एफ करेंगे, इंटरवल मिल गया। ठीक, यहाँ तक मेरा इंटरवल हो गया, यहाँ तक। अब हम डालें कि कितने स्टेप चाहिए हमको, कुछ प्रोवाइडेड एक्यूरेसी है मेरा कि इतना एक्यूरेसी मेरा रूट में होना चाहिए, इससे ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए, ऐसे करें। तो उसके लिए एक एन, एक फॉर्मूला होता है, लॉग बी माइनस ए माइनस लॉग एप्सिलॉन बाय लॉग, ये फॉर्मूला होता है। और इसमें एक सीलिंग फंक्शन लगा है ताकि कोई फ्लोटिंग पॉइंट वाला कोई फ्लोटिंग पॉइंट वाला वैल्यू इसमें ना ले। ठीक, सीलिंग फंक्शन लगा दी। अब प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ लिस्ट, एन का वैल्यू यहाँ प्रिंट कर देगा, एप्सिलॉन का वैल्यू भी यहाँ प्रिंट कर देगा जो हम दिए उसको। अब हम ये प्रिंट करवा लिए, इतना स्टेप लगेगा। अब फाइनली हमको रूट चाहिए, रूट के लिए फॉर लूप यूज किए। कैसे यूज किया, आई इक्वल टू 1 से एन बार ये लूप घूमेगा। ठीक, तो जो भी है मेरा फॉर्मूला वो लगा देते हैं, ए प्लस बी बाई टू करेगा पहले, डी में आएगा वो वैल्यू। अगर अब चेक करेगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ डी, सॉरी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ठीक, चेक किया नेगेटिव है यानी कि यही रूट लाई कर रहा है। तो अब आपका जो ए प्लस बी बाई टू किए वो डी पी से रिप्लेस, बी में जो वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दी। ठीक, एल्स में क्या किए, सॉरी ये बी में वैल्यू रिप्लेस कर दिए। अगर ऐसा नहीं हो, मान लीजिए बी और डी के बीच में वैल्यू लाई नहीं कर रहा है, यहाँ ए है यहाँ बी है, यहाँ सॉरी यहाँ ए है यहाँ डी है यहाँ बी है,
मान लीजिए डी और बी में वैल्यू लाई नहीं कर रहा, तो कहाँ लाई करेगा, ए और डी में। तो एल्स क्या करेगा, ए इक्वल टू डी, तो ए का वैल्यू अब डी से रिप्लेस कर देगा। ठीक। अब ये इतना बार घूम के चेक कर लेगा। फाइनली ये जो 14 स्टेप, मान लीजिए 14 स्टेप है, इनका वैल्यू 14 आया, तो 14 बार ये घूमेगा और वहां जाके कन्वर्ज करेगा, यानी कि डी, जो भी मेरा डी आ रहा है बार बार, ए प्लस बी से छोटा हुआ, फिर डी प्लस बी से छोटा हो गया, इंटरवल होते होते एकदम एक वैल्यू आएगा डी पे, वही मेरा फाइनल रूट होगा, अप्रोक्स रूट वही होगा। ठीक है। ऐसे करके हम रन करवा के भी देख लिए। तो आज हम बाइसेक्शन मेथड ये तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।